ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिल सकेगा। सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट्स। पहला है, राजयोगी स्टूडेंट को बाप का डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो, उसे ही याद करो, तो तुम्हें बहुत ताकत मिलती रहेगी। दूसरा पॉइंट, गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। समूह ही समझाना होता है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा इस तन द्वारा हमको सम्मुख समझा रहे हैं। यह भी बाप का प्यार करना हुआ ना। बाप जो ऊपर में थे वह भी अभी नीचे आ गए हैं, तुम सबकी बैटरी चार्ज करने। तीसरा पॉइंट, भक्ति मार्ग में तो बाप के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं। तुमको तो नाम रूप देश काल का सब पता है। तुम जानते हो, इस रथ द्वारा बाप हमको सब राज समझाते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। यह कितना सूक्ष्म है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप ही है। वह यहाँ आते जरूर हैं। चौथा पॉइंट, गीता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। यह भी तुम जानते हो। इस ज्ञान के बाद है विनाश। विनाश जरूर होना है। और जो भी धर्म स्थापक आते हैं, उनके आने पर विनाश नहीं होता है। विनाश का टाइम ही यह है। इसलिए तुमको जो ज्ञान मिलता है वह फिर खलास हो जाता है। पांचवा पॉइंट, तुम रचता और रचना को जान गए हो। हैं दोनों अनादि जो चलते आते हैं। बाप का पार्ट ही है संगम पर आने का। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान नहीं चलता है। ज्ञान का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। ज्ञान तो एक ही बार सिर्फ संगम पर मिलता है। यह क्लास तुम्हारा एक ही बार चलता है। यह बातें अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाना भी है। छठा पॉइंट, नाटक जब पूरा होता है तो सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं। अभी भी सब एक्टर्स स्टेज पर आकर इकट्ठे हुए हैं। कितना घोर घमासान है। सतयुग आदि में इतना घोर घमासान नहीं था। अभी तो कितनी अशांति है। तो अब जैसे बाप को सृष्टि चक्र की नॉलेज है, तो बच्चों को भी नॉलेज है। बीज को नॉलेज है ना। हमारा झाड़ कैसे वृद्धि को पाकर फिर खत्म होता है। अभी तुम बैठे हो आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाने। सातवां पॉइंट है, हम जाकर शिवालय के मालिक बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब शिवालय के मालिक बन जाते हैं। बाकी राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेटस तो होते ही हैं। वहाँ वजीर तो कोई होता ही नहीं। वजीर तब होते हैं जब पतित बनते हैं। लक्ष्मी नारायण व राम सीता का वजीर नहीं सुना होगा, क्योंकि वह खुद सतो प्रधान पावन बुद्धि वाले हैं। फिर जब पतित बनते हैं तब राजा रानी
एक वजीर रखते हैं राय लेने के लिए। अभी तो देखो अनेका अनेक वजीर हैं। उनको सुखधाम कहा जाता है। वहाँ तो जानवर भी आपस में प्रेम से रहते हैं। यहाँ तो प्रेम है नहीं। 8वां पॉइंट, तुम बच्चे जानते हो यह बहुत मजे का खेल है। खेल हमेशा मजे का ही होता है। सुख भी होता है, दुख भी होता है। इस बेहद के खेल को तुम बच्चे ही जानते हो। इसमें रोने पीटने आदि की बात ही नहीं। गाते भी हैं, बीती सो बीती देखो, बनी बनाई बन रही। यह नाटक तुम्हारी बुद्धि में है। हम इनके एक्टर्स हैं। हमारे 84 जन्मों का पार्ट एक्यूरेट अविनाशी है। जो जिस जन्म में जो एक्ट करते आए हैं वही करते रहेंगे। 9वां पॉइंट, पद का सारा मदार है सर्विस करने पर। तुम जानते हो पुरुषार्थ कर अब नई दुनिया में जाना है। धारणा कर और दूसरों को समझाना, इस पर ही तुम्हारा पद है। विनाश होने के पहले सबको बाप का परिचय देना है और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देना है। जब तक बाप पढ़ाते रहते हैं याद जरूर करना है। पढ़ाने वाले के साथ योग तो रहेगा ना। 10वां पॉइंट, यह तो बाप भी हैं और टीचर भी है, तो सामने देखना होता है। आंखें बंद हों, झुटका खाते रहें, ऐसी पढ़ाई तो होती नहीं। स्टूडेंट टीचर को जरूर देखता रहेगा, नहीं तो टीचर कहेंगे यह तो झुटका खाते रहते हैं। यह क्लास कॉमन नहीं है जो कोई आंखें बंद करके बैठे। और सत्संगों को स्कूल नहीं कहा जाता है। भल गीता बैठ सुनाते हैं, परंतु उसको स्कूल नहीं कहा जाता। कोई भी सत्संग में प्रश्न उत्तर आदि नहीं होता है। यहाँ होता है। यहाँ तुम्हारी आमदनी बहुत है। आमदनी में कभी उबासी नहीं आ सकती। धन मिलता है ना तो खुशी होती है। उबासी गम की निशानी है। बीमार होगा व दिवाला निकला होगा तो उबासी आती रहेगी। बाबा व्यापारी भी है। वरदान है, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते और सर्व को संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। 1 स्वयं से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। स्लोगन है, स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। अच्छा, ओम शांति।